हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ये स्टाइलिश सा ड्रेस बनाने वाले हैं जिसकी कटिंग और पूरी स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाने वाले हैं। तो प्रोसेस शुरू करने से पहले पूरा आप पहले लुक देख लीजिए। ये इस टाइप की ट्रेंडी स्टाइलिश कुर्ती के साथ हमने पैंट बनाई है और हमारा फेस्टिव सीज़न भी स्टार्ट हो गया है, तो उसमें पहनने के लिए हमें ये लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे नवरात्रि या दिवाली, तो हमें खासकर ये ड्रेस हमने गरबा के लिए बनाई है। गरबा नाइट में पहन सकते हैं इसे, बहुत ही प्यारी ड्रेस है। इस तरह से देखिए पैंट भी है। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने कपड़ा लिया है ये कॉटन का कपड़ा है, प्रिंटेड, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ हमने ब्लैक कलर का ये अस्तर लिया है और ब्लैक कलर की जॉर्जेट ली है। तो जॉर्जेट हमने 2 मीटर ली है, 2 मीटर से कम में ही हमारा काम हो गया है। अब इस तरह से अस्तर को डबल फोल्ड करके हमने प्रेस लगा लिया है और हम सबसे पहले टॉप की कटिंग कर लेंगे। तो इस कुर्ती में जो हमने टॉप बनाना है, तो उसकी लंबाई हमें लेनी है 14 इंच। तो एक पहले सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे 14 इंच पे और लाइन सीधी खींच लेंगे। अब जितनी चौड़ाई हमारी इस स्केल की है, इतना कपड़ा हमें इस लाइन के बाद और लेना है। तो हमें बस इतने पे एक और लाइन ड्रॉ करनी है। ये कपड़ा हमारा मार्जिन होगा नीचे से फोल्ड करने के लिए और शोल्डर पे जो कपड़ा दबता है। अब हम यहाँ से शोल्डर पे निशान लगाएंगे 6 इंच पर। 6 इंच का हम शोल्डर बनाएंगे, क्योंकि हम कुर्ती कट स्लीव रखने वाले हैं, इसलिए शोल्डर हम 6 इंच का निशान लगाएंगे, 6 इंच का। और बस्ट साइज़ की जो फिटिंग लाइन होती है, उसके लिए भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। वैसे हम स्लीव्स वाली कुर्तियों में 6.5 पे लगाते हैं, बट जब हम कट स्लीव्स बनाते हैं तो 6 इंच पर हम आधा इंच और कम करके 6 इंच पर एक लाइन बनाएंगे। अब इस लाइन पर हम 6 इंच पर फिर से निशान लगाएंगे और आर्म होल के लिए लाइन हम बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए लाइन बना ली है। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच, उस पर भी निशान लगा लेंगे। तो हमारी जो टॉप की पट्टी है वो 2 इंच की बन के तैयार होगी, 2 इंच की चौड़ाई। अब हमें यहाँ से फ़िटिंग पे निशान लगाना है। तो फ़िटिंग हमने बस्ट साइज़ का 8.2 एग्जैक्ट फिटिंग है। 1 इंच लूजिंग देंगे और 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ पर हम कमर पे निशान लगा लेते हैं। तो कमर का साइज़ है 28 इंच, तो 28 का आधा हम 1/4 लेंगे, 7 इंच, और इसमें हम 1-1 इंच की प्लेट्स डालेंगे और 1 इंच का मार्जिन। ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। इसको हम सारी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। ये फिटिंग वाली लाइन है और दूसरी वाली लाइन मार्जिन की। यहाँ से हम 1.5 मीटर पे निशान लगाएंगे। 1.5 मीटर पे हम इस तरह आर्म होल का कर्व शेप दे देंगे, आर्म होल ड्रॉ कर देंगे और आधा इंच शोल्डर डाउन करके इस तरह निशान लगा लेंगे और कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो अस्तर के बचे हुए कपड़े पर हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट की हमने जो लेंथ ली थी वो 14 इंच ली थी और फ्रंट पार्ट की लेंथ हम 15 इंच लेंगे, क्योंकि फ्रंट का पार्ट जो होता है वो 1 इंच हम बैक पार्ट से बड़ा रखते हैं। तो इस तरह हमें इसकी एग्जैक्ट लेंथ जो है 15 इंच लेनी है। अब 15 इंच हमने लेंथ ले ली है, लेकिन इसके बाद हमें मार्जिन के लिए कपड़ा भी लेना पड़ेगा, जो इस वाले कपड़े में एक तरफ है एक तरफ नहीं है। तो हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से कटिंग करके हम मार्जिन के लिए 1 इंच की पट्टी अलग से बाद में जोड़ लगा देंगे। और यहाँ से हम 6 इंच का शोल्डर मार्क करेंगे। जैसे भी हमने फ्रंट पार्ट की बैक पार्ट की कटिंग और मार्किंग करी थी, सेम हमें वही करना है, थोड़े से चेंजेस हैं बस। ये 6 इंच पर हमने शोल्डर मार्क कर दिया है। 6 इंच पर हमें बस्ट लाइन जो होती है वो भी मार्क कर लेनी है। आर्म होल भी सेम बना लेंगे, 6 इंच पे निशान लगा के लाइन ड्रॉ करके सेम टू सेम। ये देखिए आर्म होल। अब हमें यहाँ से 1 इंच पे आर्म होल, बैक पार्ट पे हम 1.5 इंच लेते हैं, फ्रंट पर हम 1 इंच पे। चौड़ाई सेम 3 इंच लेनी है। शोल्डर डाउन कर लेना है आधा इंच। और अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो बस्ट साइज़ का 1/4 8.2 है, 8.2 पे एग्जैक्ट मार्क करेंगे। निशान लगाने के बाद हम उसमें लूजिंग देंगे 1 इंच की। 1 इंच हम
2 इंच का मार्जिन लेंगे तो 1 इंच हमारा मार्जिन रहेगा, और 1 इंच जब हम प्रिंसेस कटिंग करने के बाद जोड़ लगाते हैं तो दोनों तरफ से सिलाई में जो कपड़ा दबता है उसके लिए। यहाँ पर भी हम सेम 7 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच की प्लेट्स का निशान लगाएंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और 1 इंच मार्जिन लेंगे जो हम प्लेट्स जोड़ेंगे नीचे से दोनों टुकड़ों को। प्रिंसेस कट जब हम बनाएंगे तो जब हम उसको जोड़ते हैं तो आधा आधा इंच कपड़ा दोनों साइड के हिस्सों का जुड़ने में जाता है, तो उसके लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, यानी कुल मिला के हमने मार्जिन के लिए 2 इंच का कपड़ा लिया है। अब यहाँ से हम जो बस्ट पॉइंट होता है वो 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम 4 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे, और ऊपर का जो हमने निशान लगाया था इसे प्लस बना लेंगे। यहाँ से चौड़ाई 4 इंच, ऊपर से जो लंबाई 10.5 इंच। ये आप मीडियम से लार्ज दोनों साइज़ पर आप सेम फार्मूला ऐड कर सकते हो। यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है, और जो 1.5 इंच की हमने प्लेट्स ली थी उसके लिए हमें 1.5 इंच निशान लगाना है। तो ये 1.5 इंच का हमने निशान लगाया। अब यहाँ से हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो ये वाले निशान से इसको इस तरह ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से हमने इसकी प्लेट्स की जो चौड़ाई वो 1.5 इंच रखी है, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पर हम सीधा निशान लगाएंगे, और इसके बाद हल्का सा कर्व देते हुए लाइन को प्लस वाले निशान से मिला देंगे। इस तरह से हल्का सा कर्व शेप देंगे, और जो हमारा आर्म होल का कॉर्नर है उस पर हम इस तरह ले जा कर के इस तरह ड्रॉ कर देंगे हल्का सा कर्व देते हुए। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का जो फार्मूला होता है, जो प्रिंसेस कट की कटिंग होती है उसका निशान इसी तरह लगता है। अब इस तरह आर्म होल भी हमने बना लिया है, और हम कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए, हमें जो नीचे से कपड़ा है इसको हम छाट लेंगे, क्योंकि हमने अभी इसमें मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया है, तो इसलिए हम पहले यहाँ से बराबर कटिंग कर लेंगे कपड़े की। अब हम अस्तर जो हमारा बचा हुआ अस्तर है वो लेंगे, और 1 इंच या 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी काट करके लगाएंगे हम फ्रंट वाले पार्ट में। तो हमारे देखिए, इसमें जैसे मार्जिन हमने अलग लिया है कपड़े का, इसमें भी हमें लगाना रहेगा, तो इसलिए हमने इसको ओपन कर लिया है। और ये हमारा कपड़ा हम लेंगे, इसको इस तरह से कपड़ा कटिंग करके एक पट्टी पहले लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमने पट्टी लगा ली है। अब इसमें हमारा मार्जिन का भी कपड़ा हो गया, और ये जो हमारा प्रिंसेस कट का हमने जो मार्किंग की है इसको हम एज इट इज़ जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया है उसमें भी हम लगा लेंगे। सेम सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, फिर भी आप नाप के ही करिए, क्योंकि कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, शेप बिगड़ जाता है। तो इस तरह हमने निशान लगा लिया है। अब इसकी भी हम कटिंग इस तरह से करेंगे, बहुत केयरफुली कटिंग करनी है। अगर थोड़ा बहुत भी इसमें ऊपर नीचे अगर हो जाता है कटिंग में तो शेप बिगड़ जाता है ब्लाउज़ का। तो ये देखिए, हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब हम ये पैडेड ब्लाउज़ बनाने वाले हैं, तो इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि एक सेट तो हमने अस्तर का ये काट लिया है, अब इसी का हमें एक और सेम और एक सेट चाहिए। तो ये देखिए, हमने ऐसी एक और सेट बना ली है। तो ये हमारे पास ब्लैक कलर का अस्तर कम पड़ रहा था, तो हमने ब्लैक कलर का शैंटून का अस्तर ले लिया है। तो ये हमें 2 सेट बना लेने हैं अस्तर की कटिंग के, सेम टू सेम एक जैसे में 2 सेट बना लेने हैं। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए 2 सेट हमने अस्तर के काट लिए हैं। अब हम मेन फैब्रिक में एक सेट कट कर लेंगे। तो हम ये मेन फैब्रिक ले लेते हैं, और एक सेट हमें मेन फैब्रिक पर अच्छे से कट कर लेना है अस्तर के बराबर का। तो ये देखिए, हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। जब हम पैडेड ब्लाउज़ बनाते हैं तो हमें उसमें अस्तर के 2 सेट चाहिए होते हैं, क्योंकि हम उसमें पैड अटैच करते हैं, तो उसे फ्रंट वाले जो हमारा मेन फैब्रिक होता है उसमें हम नहीं अटैच कर सकते हैं। तो इसलिए हमें 2 सेट चाहिए रहते हैं। वो जब आगे का प्रोसेस आप देखेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा।
तो कटिंग प्रोसेस हमारा हो गया है। अब हम बैक पार्ट हमने ले लिया है और बैक पार्ट का अस्तर ले लिया है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे अच्छे से सेट करते हुए। ये हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट का अस्तर। अब इसमें हम पहले जो नेक पैटर्न होता है वो कटिंग कर लेंगे, गले के लिए कटिंग कर लेंगे। तो हमें गले के लिए पहले मार्किंग करनी है। तो हमने 3 इंच चौड़ाई ली है और लंबाई हम लेंगे 10 इंच, क्योंकि हम ये थोड़ा डीप बना रहे हैं तो 10 इंच लंबाई ले ली है। यहाँ से भी 3 इंच की चौड़ाई लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे, इस तरह बॉक्स बना लेंगे। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करने से आपको एक फ़ायदा रहता है कि शेप अच्छा आता है और शेप कहीं से भी बिगड़ता नहीं है। तो इसमें हम कुछ इस तरह का शेप बना रहे हैं, पान शेप बना रहे हैं। तो इसको थोड़ा हम मेन लाइन से कर्व शेप जो है थोड़ा बाहर ले जा कर के इस तरह ड्रॉ करेंगे और दोनों हिस्सों को एक साथ कटिंग कर लेंगे। जब हम अस्तर के साथ कोई कपड़ा बनाते हैं तो हमें उसमें पेस्टिंग पेपर वाला गला लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, और आप चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, उससे और अच्छी फिनिशिंग आती है। बट हमारा काम इतने में ही हो जाएगा। तो बैक पार्ट का ये हमने गले का जो डिज़ाइन है ये काट लिया है। अब इस तरह हम अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को उल्टा करके रखेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक का डिज़ाइन है उसको अस्तर की तरफ रखेंगे और इस तरह गले पे चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरह। अब ये हमारा जो मार्जिन है सिलाई के बाद का, उसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद बहुत आराम से कट लगाना है, सिलाई इसमें नहीं कटनी चाहिए, नहीं तो फिर गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। अब इसको हम इस तरह से अस्तर के साथ मेन फैब्रिक चारों तरफ से सीधा कर लेंगे, सेट करके चारों तरफ से सिलाई लगा करके अस्तर और मेन फैब्रिक को फिक्स कर लेंगे एक साथ। तो हमने कुछ इस तरह से फिक्स कर लेना है चारों तरफ से सिलाई लगा करके। ये देखिए अब हमें बैक पार्ट का जो नीचे का हिस्सा होता है फोल्ड वाला, उसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है जितना हमने मार्जिन लिया था। अब हमें इसमें डार्ट्स डालनी है। तो ये सेंटर लाइन बना लेंगे और यहाँ से 4 इंच की चौड़ाई लेंगे और डार्ट्स की लंबाई हम 3.5 इंच रखेंगे। तो 3.5 इंच पर हम डार्ट्स की लंबाई और बीच वाली लाइन से चौड़ाई हमें 4-4 इंच की दूरी पर लेनी है। और हमें ये प्लेट्स डाल लेनी है जो डार्ट्स हमारी बैक पार्ट के हिस्से में पड़ती है। तो ये भी हमने बना ली है और ऑलमोस्ट बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। तो अब हमने फ्रंट पार्ट के टुकड़े ले लिए हैं। अब इनको हम इस तरह से जोड़ लगा लेंगे, सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। जो हमारे फ्रंट पार्ट के टुकड़े हैं दोनों, तीनों को आपस में जोड़ के, और जो हमने तीनों सेट कट किए थे 2 अस्तर के और मेन फैब्रिक के, तीनों को हम प्रिंसेस कट का जो कटिंग हम करते हैं उसका जोड़ लगा लेंगे। तो ये देखिए हमें अस्तर का अस्तर वाले के साथ और मेन फैब्रिक को जोड़ लेना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से जोड़ लगा लिया है ये मेन फैब्रिक का, और बाकी 2 सेट जो अस्तर के कटिंग किए थे उनके भी हमने सेम तरह से जोड़ लगा लिए हैं। ये देखिए, और एक और सेट भी है उसको भी हमने जोड़ लगा लिया है सिलाई करके। तो अब हम एक अस्तर का हिस्सा जो है वो साइड में रख देंगे। अभी हमें एक अस्तर का हिस्सा साइड में रखना है। इस वाले को हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे, चारों तरफ से सिलाई लगा करके अच्छे से। हमें मेन फैब्रिक के साथ इसे चारों तरफ से देखिए सिलाई लगा करके हमने अटैच कर लिया है। और अब हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे। तो इसमें हमारे पास एक और अस्तर लगना है, इसलिए हमने पहले इसकी कटिंग नहीं करी। जब हम दूसरा वाला अस्तर इसमें अटैच करेंगे तब हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे। अभी सिर्फ हमें इसमें शेप दे देना है नेक का। तो ये देखिए मैं 3 इंच की चौड़ाई ली है और इसकी हम लंबाई ले रहे हैं 6 इंच। तो इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है। यहाँ भी 3 इंच की चौड़ाई ले ली है और इस तरह से कर्व शेप देते हुए हमने चौकोर गला ड्रॉ कर लिया है और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। हमने फ्रंट पार्ट को एक अस्तर के सेट के साथ अटैच कर लिया है और एक अस्तर का सेट जो है उसमें हम पैड्स अटैच करेंगे, तब उसे हम इसमें लगाएंगे।
तो ये वाला अब हम एक अस्तर का सेट लेंगे, इसमें हमें पैड लगाना है। तो हम ये 33-32 साइज़ का बना रहे हैं ब्लाउज़, तो हमने उसी साइज़ के पैड्स ले लिए हैं। और इसको लगाने के लिए हम कुछ इस तरह से लंबाई लेंगे। हम बहुत आसान तरीका होता है पैड लगाने का, आप देखेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो हमने ये लंबाई ली है, शोल्डर पॉइंट से हमने बस्ट पॉइंट तक की लंबाई ली है 10 इंच, और 10 इंच पे हमें निशान लगा लेना है इस तरह से दोनों साइड पर। और ये प्रिंसेस कटिंग की जो ये सिलाई वाली लाइन है, इसके ऊपर ही हमें पैड अटैच करने हैं। तो इस तरह से हम अटैच करेंगे, और इसके लिए हम पैड में भी इस तरह से सेंटर निकाल लेंगे इसका मोड़ करके। और यहाँ पे देखिए हमने निशान लगा लिया। अब इस निशान को इस पर रख करके हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, और हमें इसी तरह से पैड अटैच कर लेने हैं अपने ब्लाउज़ में। तो चलिए हम इसको अटैच कर लेते हैं, मशीन से सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने जहाँ निशान लगाया था और पैड के निशान को उसी के ऊपर रख करके हमें सिलाई लगानी है। तो कुछ इस तरह से हमने सिलाई बीच में लगा ली है। अब बीच से हम सिलाई को जो हमारी जहाँ जैसे हमारा प्रिंसेस कट का जोड़ होता है, उसी सिलाई के ऊपर से हमें सिलाई करते हुए निकाल लेना है। और ये पैड इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। सेम दूसरा भी हमने लगा लिया, और देखिए कितने अच्छी तरह से ये पैड लग चुका है। अब हमें ये वाला सेट भी, अस्तर का सेट, हमें मेन फैब्रिक जो हमारा था फ्रंट वाला, उसके साथ हमें इस तरह से अटैच कर लेना है। तो अब हम जिधर हमने पैड लगाया है वो वाला साइड हम ये मेन फैब्रिक ले लिया हमने। अब इसमें हम अटैच देखिए कैसे करेंगे। तो ये जो हमारा मेन फैब्रिक को हम अस्तर के साथ अच्छे से हम पिन कर लेंगे। जो आपकी जो पिन से सिक्योर कर लीजिए, उसके बाद ही आप इस पर सिलाई का काम करिए तो इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम गला बनाएंगे। तो ये देखिए जिधर हमने पैड्स लगाए हैं उस हिस्से को हम पलटा के रख लेंगे, और उसकी उल्टी तरफ हम मेन फैब्रिक रखेंगे अपना। बराबर से कपड़े को सेट कर लेना है कि कहीं भी सिकुड़न ना आए। मेन फैब्रिक को फिर उल्टा रखेंगे और अच्छे से पिन से सिक्योर कर लेंगे। और हमारा जो गले का पैटर्न है उस पर हम सबसे पहले सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद हम चारों तरफ सिलाई बाद में लगाएंगे। तो पहले हम गले पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने गले पर सिलाई लगा करके कपड़े की कटिंग भी कर दी है, छोटे छोटे कट्स भी लगा दिए। अब इसको इस तरह से पलटा करके, और ये देखिए हमारा शेप कितना अच्छा आ गया है ब्लाउज़ का। अब हमें पूरे अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ जोड़ लगा देना है चारों तरफ से, और यहाँ पर भी सिलाई लगा देनी है। इस तरह से सिलाई लगाते हुए हमें गले से लेकर के फिनिशिंग देते हुए चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। और ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट का ब्लाउज़ का हिस्सा भी रेडी हो गया है, पैड भी लग चुका है, और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने रेडी किया है। इस वीडियो में गाइज़ हम आपको इतना ही दिखा पाए हैं, बाकी का प्रोसेस हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे की वीडियो, आगे के प्रोसेस को देखने के लिए। तो आपको इसकी और भी वीडियोस मिल जाएगी। हमें आर्म होल भी इस तरह एक्स्ट्रा पट्टी लगाकर फिनिश कर लेना है। बाकी के प्रोसेस के लिए दूसरी वीडियोस ज़रूर चेक करें। थैंक यू।